हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी चैनल AJD इजी सोल्यूशन में। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हमारा मीन टर्म एंड मैक्स टर्म, सोप एंड पोज। तो ये आपका डिजिटल का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो मीन टर्म है वो क्या होती है। मीन टर्म का मतलब क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ वेरिएबल और टू और मोर देन टू वेरिएबल। अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल आपके क्या हो, एक दूसरे के साथ एंड गेट से जुड़े हुए हो, जैसे ए बी, बी सी, सी ए, लाइक दिस। तो इस तरह की जो आपकी प्रोडक्ट टर्म होती है उनको आप लोग बोलते हो मीन टर्म्स। अब मैक्स टर्म आपकी क्या होती है, जिसमें आपके दो या दो से अधिक वेरिएबल आपके और गेट से मिलके बने होते हैं या जुड़े होते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, ए सी। तो ये सारे जो हैं ये सभी आपके मैक्स टर्म के एग्जाम्पल हैं। ये सभी आपके मैक्स टर्म के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोप एंड पोज की। ये थोड़ी समझने वाली चीज है। सोप क्या होता है और पोज क्या होता है। देखो, सबसे पहले सोप क्या होता है। सोप के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो सोप आपका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। इसकी फुल फॉर्म से ये चीज क्लियर होगी। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट वाली चीजें, जैसे कि ए बी, बी सी या कोई भी सी ए, लाइक दिस। इनका क्या है? सम है। प्रोडक्ट वाली टर्म का क्या है? सम है। तो ये आपका क्या होता है? सोप। और दूसरा आपका होता है पोज। पोज का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। अब प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी यही है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो इन टर्म्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो ये आपकी सम वाली टर्म को क्या है, जो ये आपकी सम वाली टर्म है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, लाइक दिस, उनका क्या है? प्रोडक्ट। तो ये एग्जाम्पल किसका है? पोज का। ये एग्जाम्पल किसका है? सोप का। अभी हम लोग देखते हैं कि एक ट्रूथ टेबल को हम लोग सोप या पोज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मान लो कि आपके पास एक ट्रूथ टेबल है लाइक दिस। ये आपके पास एक ट्रूथ टेबल है, टू इनपुट वेरिएबल्स की ए एंड बी आपके इनपुट है। मान लो कि ये आपकी आउटपुट है। अब देखो, फर्स्ट इनपुट इज 0 0, सेकंड 0 1, थर्ड इज 1 0, अनदर इज 1 1। मान लो कि कोई भी मान लो कि चलो थोड़ा सा लेते हैं, ये इसकी ट्रूथ टेबल है। अभी थोड़ा सा जस्ट हम सोप और पोज का मतलब समझेंगे यहाँ पे। अगर मुझे मान लो कि आप इस ट्रूथ टेबल को थोड़ा नेग्लेक्ट करके मैं अगर ये बात बोलूं कि इन वेरिएबल को मुझे, जैसे कि ये है, अगर मुझे इसको सोप की फॉर्म में लिखना है तो ये क्या होगा? देखो, जीरो वाला वेरिएबल आपका क्या होता है। चलो आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, जीरो वाली टर्म को आप लोग क्या बोलोगे? हमेशा ही बार वाली। ठीक है, जीरो वाली के ऊपर हमेशा बार और 1 वाली के ऊपर कोई बार नहीं। तो ऐसे 0 0 मतलब आपका क्या हो जाएगा? सोप की फॉर्म में है तो ए बी। ये आपका क्या हो जाएगा? ए बी। देखो, ए का बार और बी का बार दोनों 0 0 है। अब सेकंड उसमें अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा? ए बी लिख लिया। अब 0 के ऊपर बार, बिना उसके वाले बार नहीं। अब देखो, और अभी थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? 1 0 ए बी बार, यहाँ पे ए बी।
तो इस तरह की देखो जो आपके ये जो वेरिएबल्स हैं ये कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ये आपकी, अगर मैं इसको फाइनल मान लो कि ये सभी जो है आपके आउटपुट थी, मान लो कि 1 थी, लाइक दिस। अगर मैं सोप की फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन लिखता तो आपके पास आ जाता ए बी ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ये आपका आ गया सोप की फॉर्म में। देखो सोप में क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है बार, 1 का मतलब क्या होता है आपका बार नहीं होता। तो ऐसे ही अगर मैं पोज की बात करूं तो पोज में आपका इन्वर्ट हो जाता है, 0 का मतलब आपका बार नहीं है, 1 का मतलब आपका बार है। अब देखो कोई भी जो टर्म होती है आपकी, देखो जैसे कि इसमें मैंने 1 1 था तो यहाँ पे आउटपुट आएगी। आप ये चीज कंसीडर करके चलना, अगर आपकी जो आउटपुट में 1 कंसीडर है तो वही वाली जो टर्म है आपकी सोप में लिखी जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम पोज की बात करें, पोज मान लो, चलो मान लो अभी मैं थोड़ा नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा, उसमें डिटेल से और भी समझाऊंगा। मान लो ये है, ये सभी 0 है मान लो, तो अब मैं इसको किसकी फॉर्म में लिखूंगा, पोज की फॉर्म में। तो ये आपका सोप था, ये आपका पोज है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब देखो 0 0 है मतलब a प्लस बी। अब 0 1 है तो 0 वाला एज इट इज, और 1 1 के ऊपर बार, 1 0 a प्लस बी, तो 1 वाले के ऊपर बार रहेगा पोज में। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सोप और पोज को डिफाइन करते हैं। अभी एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम बिल्कुल जो आपकी सोप और पोज है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अभी आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी जो हमारी सोप की टर्म है और कौन सी पोज की टर्म है। तो उसी टर्म में मैं एक बात है वो डिफाइन करूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो मैंने आपको बोला था कि जो आपकी 1 वाली आउटपुट है जिनकी, ये आपकी सोप की है, और ये वाली आपकी किसकी है, पोज की। अब अगर मेरे से कोई ये पूछे कि भाई जो इसका है सोप टर्म निकालो, तो अभी यहाँ पे एक जो टर्म थी वो हम क्या बोलते हैं, सोप वाली टर्म को हम लोग बोलते हैं मेन टर्म्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिग्मा से। और पोज वाली टर्म को हम बोलते हैं मैक्स टर्म, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। तो अभी अगर मेरे से पूछा जाए कि जो सिग्मा वाली टर्म है ये आपका क्या है, 0 0 0 मतलब 0, 0 0 1 मतलब 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। ये जो मैंने आपका नंबर सिस्टम है, इससे पहले जो हमारी कुछ वीडियो है डिजिटल की जो मैंने कराई है पेपर वर्क पे, तो उनको ध्यान से करना, तो उसमें मैंने इनके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। तो अभी अगर देखा जाए तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो सोप है वो आपकी कौन कौन सी टर्म है, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, कौन कौन सी टर्म है आपकी वो, एक तो सेकंड और फोर्थ। अगर पोज की टर्म की बात की जाए तो वो कौन कौन सी है आपकी, पाई से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन कौन सी इक्वेशन है आपकी, 0 1 और 3। तो ये आपकी सोप की टर्म हुई और ये आपकी पोज की टर्म हुई। अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास सोप या पोज होता है उसके टाइप हमारे पास, उसकी देखो ये तो आपका एक्सप्रेशन भी आप लोग बना लोगे। अब आपके पास उसके टाइप कितने होते हैं, कितनी फॉर्म में हमारा जो सोप है या पोज है वो प्रेजेंट होता है, तो देख लेते हैं आपकी। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्म होता है वो होता है आपका कोनिकल। कॉनिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरे को इसका आंसर लिखना है, अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, सोप की फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, a बार b और यहां से क्या हो जाएगा c बार।
तो आपने ये लिख दिया। देखो अब इसमें कोई भी आपका बीच का जो वेरिएबल है वो मिसिंग नहीं है। जैसे ए बी सी आपकी जो तीनों इनपुट है वो मेंशन है। जैसे अगर मैं इसको भी लिखूं तो यहाँ पे आपका कुछ क्या हो जाएगा, ए बी बार सी बार। तो यहाँ पे जो आपकी कोई भी टर्म्स है जो मिसिंग नहीं है। तो इस तरह की फॉर्म में जब हम आउटपुट लिखते हैं या एक्सप्रेशन हमारा लिखते हैं तो वो हमारा होता है कोनिकल फॉर्म में। उसके बाद हमारी होती है नॉन कोनिकल फॉर्म। उसमें क्या होता है, नॉन कोनिकल में उसमें क्या होता है, जैसे कि ये आपके पास मान लो कि कोई भी एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं जैसे ए सी ए बी सी। देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल में आपके पास इनपुट कितनी है, 3 है, बट आपको एक टर्म्स के अंदर से एक इनपुट मिसिंग है। तो इस तरह की जो मिसिंग आपके वेरिएबल्स वाली जितने टर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कोनिकल फॉर्म। अब जो थर्ड आपकी होती है वो होती है मिनिमल। मिनिमल फॉर्म आपकी क्या होती है, मान लो कि देखो मिनिमल का मतलब मिनिमम से मिनिमम क्या आंसर होगा या उस टर्म का जो मिनिमम आंसर है वो क्या होगा आफ्टर रिडक्शन या आफ्टर मिनिमाइजेशन। देखो जैसे कि आपके पास ये है ए सी ए बी सी। तो इसकी अगर मिनिमल में फॉर्म की बात करूं तो आपके पास क्या होगा, देखो यहां से अगर मैं ए सी कॉमन निकालूं तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 प्लस बी। और 1 प्लस बी का मतलब क्या होता है आपके पास 1। तो इसका जो फाइनल आंसर है ए सी। अब देखो इस टर्म का जो मिनिमल फॉर्म है वो क्या है ए सी। तो इस तरह से हमारी जो फॉर्म्स होती हैं सोप या पोज की हम। तो हमारे पास कुछ कन्वर्जन भी होते हैं, जैसे आपको सोप वाली टर्म को पोज में कन्वर्ट करना होता है, पोज वाली टर्म को सोप में कन्वर्ट करना होता है। थोड़ा उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको पूछा गया है, देखो आपको क्या पूछा गया है कि फाइंड द पोज ऑफ ए बी सी। और ये देखो इस साइन से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको टर्म कौन सी गिवन है, सोप की। तो आपको एक सोप का भी मिनिमल एक्सप्रेशन गिवन है और उससे आपको क्या पता करना है कि इसकी जो पोज की टर्म है वो कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले तो आपको जो सोप है उसका ही मिनिमल एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो है सोप की जो हमारी टर्म है उनको ही निकालेंगे। तो देखो ए बी प्लस बी सी ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है कि ए बी प्लस बी सी मतलब आपके पास इनपुट तो 3 है, मतलब वेरिएबल्स इनपुट वेरिएबल आपके पास 3 है। जब भी कभी आपके पास कुछ ऐसा हो तो इसके हमारे पास कई मेथड्स हैं, पर मैं आपको एक जो सबसे सिंपल मेथड है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ से अगर मैं देखूं तो देखो ए बी मैं इसके साथ प्रोडक्ट में ले सकता हूँ सी प्लस सी बार ले सकता हूँ, इजी है। सी प्लस सी बार इसका मतलब क्या होता है 1, मिसिंग टर्म कौन सी थी सी। तो उसकी जगह मैंने देखो अब यहाँ पे अपनी तरफ से तो कुछ ले नहीं सकते, लेकिन मैं सी प्लस सी बार ले सकता हूँ, उसका मतलब 1 है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे आपका मिसिंग टर्म क्या है ए है, तो मैं ए को ले सकता हूँ ए प्लस ए बार, इसका मतलब 1 है। इनटू में इसके बी सी था ही, मतलब 1 तो मैं कंसीडर कर ही सकता हूँ। अब इसको मैं अगर लिखूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार और यहां से ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब यहां से जो देखा, देखो आपने देखा ए बी सी जो आपके पास है वो क्या है 2 टाइम्स है, तो हम 1 टाइम इसको लेंगे। ऐसे अगर कोई भी अगर आपका जो आपकी मैक्स टर्म है अगर इस तरह की कभी भी आपकी आती है, सॉरी मिन टर्म अगर इस तरह की आपकी आती है तो उसका अरे सिंपल सी बात होती है ए प्लस ए का मतलब क्या होता है ए। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख लेंगे ए प्लस बी सी की जगह एक बार ए प्लस ए बी सी। अब बचा क्या आपका ए बी सी बार और
ए बार बी सी। तो देखो अगर मैं इसको लिखूं तो ये आपके क्या है, सोप की फॉर्म में 1 1 1, और ये आपका क्या है 1 1 0, और ये आपका क्या है 0 1 1। मतलब अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाले तो ये आपका क्या हुआ 7, ये आपका क्या हुआ 4 और 2 6, 4 2 और 6 हो गया, ये आपका क्या हो गया 3। तो जो आपकी सोप वाली टर्म है तो वो आपके पास कौन कौन सी है 7 6 और 3। अब आपने देखा कि इनपुट वेरिएबल तो आपके पास 3 थे, अगर कोई आपके पास इनपुट वेरिएबल 3 है तो मैक्सिमम नंबर आपके कहां तक होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है जो 3 बिट वेरिएबल है उसमें आपका मैक्सिमम नंबर कहां तक जाता है 7 तक। अब देखा आपने 7 6 और 3, 7 6 और 3 ये तो आपका सोप हो गया, बाकी रिमेनिंग आपका क्या हो गया पोज टर्म आपकी हो गई। तो वो आपकी क्या होंगी 0 1 2 4 5। तो ये आपकी जो रिमेनिंग टर्म है ये आपकी पोज की टर्म है। अब देखो ये तो एक मेथड था, आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये टर्म्स इस ही जो आपका एक्सप्रेशन था अगर इससे ही डायरेक्ट आपको निकालनी थी तो उसके लिए भी आपके पास एक सिंपल मेथड है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। प्रीवियस मेथड में तो हमने जस्ट आइडिया लगाया था कि आपके पास जो सोप टर्म है वो क्या होंगी और पोज टर्म क्या होंगी। अब देखो डायरेक्ट आपका कन्वर्जन का जो मेथड होता है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखो ए बी बी सी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सोप कॉमन जो आपका वेरिएबल है उसको कॉमन लेना है, या आप यहाँ से बोल सकते हो कि देखो आपको इनिशियल में एक जो आपका पोज वाली फॉर्म है उसमें लेके आना किसी भी एक टर्म को। देखो अब आप इसको ले आए तो अभी यहाँ पे क्या होता है एक आइडेंटिटी का यूज होता है। मान लो कि आपके पास ये है x प्लस वाई, मान लो थर्ड के साथ सी बार है। अगर देखो x प्लस वाई एज इट इज ये आपका इक्वल होता है x प्लस वाई एज इट इज, चेंज किसमें आया इसमें एक बार ये दोबारा फिर से x प्लस वाई और फिर सी बार। तो ये आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे होता है हमेशा ही। दोबारा से देखेंगे x प्लस वाई प्लस सी डॉट सी बार इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सी। अब दोबारा उसमें क्या लिख देना बस सी का बार। तो ये आपकी आइडेंटिटी का ही बस यूज होगा इसमें। अब देखो ए, अब यहाँ पे मिसिंग क्या है आपका, मिसिंग क्या है बी। तो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बी डॉट बी बार। बी डॉट बी बार का मतलब क्या होता है, बी डॉट बी बार का मतलब होता है 0। तो मैं 0 को तो ऐड कर सकता हूँ प्लस सी, ठीक है। अब यहां तक ठीक था। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब b के साथ भी मैं एक टर्म्स को ऐड करूंगा a डॉट ए बार को। तो ये तो मैंने b में ऐड कर दिया, क्यों वो भी करना था। अब ये आपका क्या हो जाएगा a b c a b बार प्लस सी। इसकी जगह पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया। अब देखो b की जगह मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया था a डॉट ए बार। अब देखो यहाँ से अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे जैसे b डॉट बी वेरिएबल ऐड किया था, अभी यहाँ पे मैंने जो है अपना a डॉट ए वेरिएबल ऐड किया। अभी मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखूँ तो b a b प्लस ए बार ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे a b c a बी बार प्लस थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ता है कि कोई वेरिएबल आपका गलत ना लिखा जाए, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अभी आपके पास क्या है, अगर मैं इस टर्म की बात करूँ आपकी जो मैक्स टर्म है इसमें आपका क्या मिस है सी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी। अब आपका मिस क्या है तो सी, तो सी को लिखने के लिए सी डॉट सी बार, ऐसे ही यहाँ पे ए बार बी, सी को लिखने के लिए सी डॉट सी बार, और ये आपके पास है ये। अब देखो यहाँ पे फिर से आपकी वही आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी, दोनों फर्स्ट वेरिएबल सेम
एक बार से सी, फिर फर्स्ट दोनों वेरिएबल सेम थे इसमें, फिर आपका सी बार हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर से ए बार बी, ये आपका फर्स्ट दो वेरिएबल सेम सी, ए बार बी। थोड़ा ध्यान से एक बार इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सी बार, नेक्स्ट में ए प्लस बी सी, ए प्लस बी बार सी। अब ये देखो, अब यहाँ से अगर हम देखें जो आपके पास कॉमन टर्म है, एक ये है और एक ये है, और कोई टर्म आपके पास जो कॉमन तो नहीं है, नहीं है। तो अभी अगर हम लोग देखें, ये आपकी टर्म थी 0 0 0। देखो मैंने आपको बोला था अगर आप पोज में लिखते हो तो विदाउट बार वाली जो आपकी होती है वो होती है 0 और बार वाली आपकी होती है 1। तो ऐसे ही है 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0। तो अभी देखो ये तो आपकी दोनों एक ही हुई, तो आपके पास ये वेरिएबल क्या हो गया 0 0 0 1, ये आपके पास क्या हो गया, सॉरी ये 0 हो गया, ये आपके पास क्या हुआ 1, ये आपके पास क्या हुआ 4, ये आपके पास क्या हुआ 5 और ये आपके पास क्या हुआ 2। तो आपने देखा था कि जो प्रीवियस मेथड्स में हमने देखा था कि जो आपके पास जो पोज की टर्म्स आई थी वो कौन कौन सी आई थी 0 1 4 5 एंड 2। तो आप लोग इस तरीके से भी जो है पोज फॉर्म को निकाल सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, के मैप सॉल्व करेंगे। के मैप क्या एक्चुअल में क्या बताता है, जैसे कि आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लो कि ये आपको अगर डिजाइन करना है तो डिजाइनिंग में आप नंबर ऑफ गेट को कम कर सकते हो। आप किसी जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है इसको आप कम कर सकते हो, नंबर ऑफ गेट्स आप कम कर सकते हो। तो एक्चुअल में जो आपका के मैप है उसका यूज मिनिमम करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन को किया जाता है। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप मिनिमम किसी भी चीज़ को जब भी आप अभी आपने देखा था जैसे कि ए प्लस बी सी प्लस बी ए, इस तरह को अगर मैं इसको जो आपकी कोनिक नॉन कोनिकल फॉर्म है अगर मैं इसको मिनिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आप एक जनरल मेथड को फॉलो करते हो। बट अगर आप इसको जनरल अगर आपके पास क्या है कि आपके पास एक कोनिकल फॉर्म है और अगर आप उसके मिनिमल एक्सप्रेशन चाहिए आपको तो वो आपको जो के मैप है वो आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं कि के मैप को कैसे सॉल्व करें। थैंक यू।